साथियों नमस्कार। ओके मेरी नमस्कार जय सर। नमस्कार टीना मैडम। दोस्तों आ रही बराबर। जी दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार ताली। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किए जूम के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम डेली नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, साथ ही साथ टीम को भी काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ इस रेड क्लब लीडर्स, इस पैनल पे उपस्थित हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर्स हैं उनको भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और मेरे सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज बुधवार का दिन है, सही है, क्लोजिंग का दिन है। तो आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है जिन्हें हमें सुनने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, कहीं ना कहीं वो ओडिशा से बिलोंग करते हैं और उनके वेलकम के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं यहाँ कॉल करना चाहूंगा दोस्तों। और ज्यादा समय ना करते हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू जय श्राव जी। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। मुझे वेलकम करने के गोपाल सर, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू रुपेश सर। दोस्तों नमस्कार। आज की नमस्कार गोपाल सर। सेशन में हम साथ हैं। इस शानदार जूम सेशन में मैं सभी को दिल से स्वागत करता हूं। और आदरणीय गुरु मिनिस्टर मनोज सोनी सर, डीएन शर्मा सर, तुमेश नारायण सर और सीमा कश्यप मैडम को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। और मेरे जितने भी रेड क्लब साथियों में उनको भी नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। और दोस्तों, आज की सुबह के सेशन हम सब के लिए शुभ संदेश लेके आए हैं। और दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है, हमारे उड़ीसा के एक आयरन लेडी हैं, आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा परिचय कर देता हूँ। वो एक हाउसवाइफ थे और उनका नाम है मिसेस पुष्पांजलि पंडा। लेकिन एक हाउसवाइफ हो के इस शानदार प्लेटफॉर्म में आए और साथ साथ 8 महीने के अंदर उनके हस्बैंड का नौकरी छुड़वा दी। वो ऐसे शानदार काम किए और बहुत अच्छा टीम बनाए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनका कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि उनके टीम वाले छोड़ दिए। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी है, आज भी डट के खड़ी हुई हैं और पूरा विश्वास के साथ इस काम को कर रहे हैं और एक दिन तो सफलता मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में संकट की घड़ी हर दरिया पार भी होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए दोस्तों, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। इसलिए दोस्तों, हर किसी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जूम सेशन में लेने के लिए आप अपने साथ डायरी और पेन साथ में रखिए और साथ साथ अपना वीडियो को ऑन कीजिए। एक शानदार माहौल में बैठिए, कोई डिस्टर्ब ना हो। हर किसी को रिक्वेस्ट करता हूं और वीडियो ऑन करके बैठिए। और आप जहां पे बैठिए हैं, थोड़ा अच्छे ड्रेस के साथ बैठिए, अच्छे माहौल के साथ बैठिए। मैं देखता हूं दोस्तों, खराब मत सोचिएगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कोई खाना खाते हैं, कोई खाना पकाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप जिस पैनल को देख रहे हैं, यहाँ देखिए हर कोई एक अच्छा ड्रेस पहन के बैठे हैं। तो खुद सोचें कि हम कैसे अच्छा दिखें, हम कैसे अच्छा माहौल में बैठे।
ऐसे माहौल में बैठ के हम इस जूम सेशन लेते हैं दोस्तों। और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे आयरन लेडी मिसेस पुष्पांजलि पंडा को एक जोरदार तालियों के माध्यम से वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम मिसेस पुष्पांजलि पंडा मैम। वेलकम पंडा मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पुष्पा मैडम मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू कांग्रेचुलेशंस। सो मच, थैंक यू सर, पुष्पांजलि मैडम ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है मैडम, वेलकम। थैंक यू मैम। दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पांजलि पंडा। आज का ये शानदार जूम सेशन मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं अभी यहाँ नर्सरी की बच्ची हूँ, आप लोगों को कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, मैं भी खुद सीख रही हूँ। और आज सब मिल के कुछ ऐसा चर्चा करेंगे, मतलब मैं अपना अनुभव को आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है दोस्तों। और जय सर, पंडा सर स्क्रीन शेयर करेंगे सर प्लीज। हाँ प्रदीप्ता सर, आप को होस्ट हैं। वेलकम मैडम, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों यहाँ जितने भी गुरु हैं, महागुरु हैं, सबको मैं तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आज का सेशन में मुझे कुछ बोलने के लिए मौका दिया गया है। और मैं नहीं जानती हूँ मैं कितना अपने गुरु मिस्टर गोपाल चंद्र साहू कल शाम को कॉल करके मुझे बताए कि मैडम कल आपका सेशन रहेगा और आप तैयारी कीजिए। और दोस्तों अभी मेरा बेटा का एग्जाम चल रहा है, क्लास 10 में वो है, तो उसका पढ़ाई, मतलब उसको तो पढ़ाने में नहीं बैठती हूँ, देखना पड़ता है। बच्चे जैसे हरकत करते हैं कि अभी उनके दिमाग में ऐसे चलते रहता है कि मम्मी पापा को झूठ बोल के मोबाइल थोड़ा देख लें, ये कर लें, वो कर लें, तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है। तो मैं उसको पढ़ने बैठा था, देख रही थी, फिर मैं बोली उसको बेटा तू अपना पढ़ाई कर और मुझे भी कल बैठना है अपने एग्जाम में, तो मैं भी अपना थोड़ा पढ़ाई करती हूँ और आनंद फानंद में तैयारी किए दोस्तों। और अगर इसमें कुछ भूल चूक हो गया होगा तो मुझे एक नर्सरी की बच्ची, नन्ही बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा, और कुछ अच्छा लगेगा तो मेरे गुरुओं का देन है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सर। दोस्तों सबसे पहले ये 5 जो महान व्यक्ति हैं, इनके लिए तो कोटि कोटि प्रणाम और एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं 5 लोगों के सोच के बदौलत आज हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो पाए हैं, एक छत के नीचे आ पाए हैं, है ना दोस्तों। तो इन 5 व्यक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम दोस्तों। सर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों हमारे ओडिशा के ये जो 5 पांडव हैं, इन्हीं के लिए भी एक जोरदार ताली और कोटि कोटि प्रणाम दोस्तों, क्योंकि आज ओडिशा में जैसा एक सुनामी आया था, ये 5 व्यक्ति अगर नहीं होते तो शायद आज ओडिशा, ये बीएसएस सिस्टम में जो ओडिशा का एक पहचान बना हुआ है, ये पहचान नहीं होता, नामो निशान मिट गया होता। तो दोस्तों ये 5 व्यक्ति के लिए भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ इनको, और एक जोरदार ताली चाहती हूँ दोस्तों। सर और दोस्तों हमारे बीएसएस के जन्मदाता मिस्टर मनोज सोनी सर, मिस्टर डीएन शर्मा सर, इनको तो चरण स्पर्श और कोटि कोटि प्रणाम कि आज हमारे सारा भारतवर्ष को एक साथ ले आए हैं। इन्हीं का सोच और
इन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत आज सारे लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। और दोस्तों हमारे कैप्टन कूल, मतलब कोई भी प्रॉब्लम सर के लिए एक प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं हूं ना, हमेशा एक ही बात रहता है, कुछ भी हो जाए मैं हूं ना। और यही सोच हम ओडिशा वासी को आगे बढ़ा रही है दोस्तों। इनके लिए भी कोटि कोटि प्रणाम। मिस्टर सीमा को देख के ऐसा लगता है, मैम का बात सुन के ऐसा लगता है कि मैम भी एक मतलब लेडीज हैं, हाउसवाइफ हैं, जिम्मेदारी है, फिर भी ये सबका जिम्मेदारी को जिस हिसाब से लेके आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आज अगर मैम रूबी हैं, रूबी लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा और तब जाके आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों मैडम के लिए भी कोटि कोटि प्रणाम। और दोस्तों हमारे नए डायमंड लीडर मिस्टर तोमेश नारायण साहू, जिनको कि जैसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे सेप्सअप और सर का एक वीडियो देखने का मौका मिला था, तो एक ही बात हम दोनों वाइफ हस्बैंड सोचे थे कि ये लड़का अगर जाके बाहर अपना मतलब गांव अपना शहर छोड़ के बाहर जाके अगर इतना बड़ा काम कर लिया है, कर पाया है, तो हम क्यों नहीं। और पता नहीं था दोस्तों कि जो हम लोग चाहते हैं वो ऊपर वाला हमको कहीं ना कहीं मिला देता है दोस्तों। और साक्षात सर का दर्शन भी हुआ और सर का आशीर्वाद भी है हम लोगों के साथ। और एक गुरु हैं मिस्टर रूपेश सर, और इनका बात तो निराली है दोस्तों। कभी भी मतलब इनका बात सुन के ऐसा लगता है कि मतलब ये अब क्या होगा, अब क्या सर बोलने वाले हैं। हमेशा सस्पेंस रहता है सर के बातों में और बहुत ही बिल्कुल शानदार सेशन रहता है। और इन्हीं का भी आशीर्वाद सब लोगों को मिला हुआ है। और दोस्तों सुमन मैडम है, जो यहाँ पे पता चला कि मैम सिंगल मदर हैं, और मैम अगर यहाँ पे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं, है ना। क्या बात। और टीना अधिकारी मैडम, मैडम को भी कोटि कोटि नमन, क्योंकि ये बीएसएस परिवार के जो नारी शक्ति हैं, सीमा मैडम, सुमन मैडम और टीना मैडम, इन सभी को देख के दोस्तों आज पैनल पे जितने भी लेडीज मौजूद है ना, मैं ये चीज बताने का कोशिश कर रही हूँ कि ये तीनों अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग भी जरूर आगे बढ़ सकते हैं। खाली गुरुओं का मार्गदर्शन से आगे बढ़ना चाहिए बात सुन के, है ना दोस्तों। और मिस्टर प्रकाश सर, इनको भी कोटि कोटि धन्यवाद कि आज इतना शानदार तरीके से हम सब लोगों को सिखा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों मनीष शर्मा सर, इनको भी कोटि धन्यवाद कि ये भी एक शानदार गुरु के रूप में हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी गुरु हैं, जितने भी महागुरु हैं, सारे लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और इन्हीं के आशीर्वाद से आज का ये सेशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ दोस्तों। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट प्रदीप्ता मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चरण सर, राधे राधे। खूब सारा आशीर्वाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों ये छोटा मोटा कुछ अचीवमेंट है जो कि मेरे गुरुओं के माध्यम से मुझे मिला, मेरे सिस्टम के माध्यम से मिला। दोस्तों जैसे इस बिजनेस को हम स्टार्ट किए तो मैं देखी कि स्टेज में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको बुके फूलमाला के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। तो मैं मेरे सीनियर से पूछी कि क्या चीज है ये, तो उस टाइम 2 कदम चल रहा था, डिस्ट्राज अचीवर बन रहे थे। तो दोस्तों हम जैसे हाउसवाइफ होते हैं, हमारा कुछ पहचान नहीं होता है। हम किसी के पहले तो किसी के बेटी, फिर उसके बाद किसी के बहन, उसके बाद किसी के वाइफ, उसके बाद किसी के माँ, ऐसे पहचान होता है, हमारा खुद पहचान नहीं होता है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये सब के माध्यम से हमको मतलब एक
शानदार पहचान मिलता है। दोस्तों आज मुझे हमारे सब परिवार में पुष्पांजलि पंडा के नाम से सब जानते हैं। मैं यहाँ किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की वाइफ नहीं हूँ दोस्तों। तो ये शानदार सिस्टम को कोटि-कोटि धन्यवाद, शानदार कंपनी को कोटि-कोटि धन्यवाद। और दोस्तों 2 छोटा-सा अचीवमेंट, 2 कदम, उसमें इतना उत्साह मिलता है कि आगे बढ़ने के लिए हमको और प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इसके कुछ दिन बाद सिल्वर सिप अचीव हुआ। उसके बाद दोस्तों एक हमारा ऑफर चल रहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी ऑफर में मैं कंपनी के तरफ से मोबाइल अचीवर बनी थी। और दोस्तों मेरे 2 गुरु नूतन चंद्रा सर और गोपाल चंद्र साहू सर के साथ मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पे फैमिली के साथ बैंक का अचीवमेंट लेते हुए दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बढ़िया। एक मतलब प्राउड फील होता है कि गुरुओं के साथ अचीवमेंट लेना दोस्तों, है ना? तो दोस्तों उसके बाद सिस्टम के माध्यम से एक लैपटॉप अचीव की हूँ और उसके बाद प्लैटिनम सिप। इतना तक मैं सफर तय की हूँ दोस्तों। और सारे लोग जानते हैं कि कैसा-कैसा प्रॉब्लम आ रहा है कोरोना जैसे 2-3 साल से लगातार। तो इसमें बहुत सारे टीम इधर-उधर हो गए हैं। फिर भी पैशंस के साथ हम डटे हैं, खड़े हैं। और दोस्तों एक बात बताना यहाँ पे मैं ज़रूरी समझती हूँ कि जैसे हम दोनों वाइफ हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और शायद अगर दोनों में से कोई एक अगर इस बिज़नेस को जॉइन किए होते तो आज नहीं होते, ये सिस्टम में नहीं होती। और दोनों हैं बोल के साथ-साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ऐसा भी पल आता है कि मतलब आया है कि और नहीं हो सकेगा। लेकिन हमारे गुरुओं को जैसे नूतन चंद्र सर और गोपाल चंद्र साहू सर को कोटि-कोटि धन्यवाद कि वो हमेशा पीछे खड़े रहते हैं, नहीं हो सकेगा, आप आगे बढ़ सकते हो। इसी मतलब प्रेरणा के साथ वो हमको आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों हम वही वाइफ हस्बैंड दोनों एक-दूसरे से प्रॉमिस किए हैं, कमिटमेंट किए हैं कि कहीं कुछ भी हो जाए, डायमंड तो यहाँ बन के रहना है। और दोस्तों अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, कभी कोई दोनों में से एक दुनिया में नहीं रहता है, तो अगले को डायमंड तो ज़रूर बनना है दोस्तों। जरूर बनेंगे मैडम, जरूर। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं सर। जरूर बनेंगे मैडम। थैंक यू मैम। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय हमको क्यों करना चाहिए, क्यों किया जाए? दोस्तों आम तौर पे देखा जाए तो जैसे नौकरी, व्यवसाय और पेशा मतलब प्रोफेशन, ये 3 चीजों के माध्यम से हम लोग पैसा कमाते हैं। और दोस्तों नौकरी का मतलब ये है कि 20-30 साल तक हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के बाद 20-30 साल तक नौकरी करते हैं। नौकरी मतलब किसी के पास जाके ट्रेनिंग लेके उसी के लिए काम करते हैं। उसी का सोच, उसी का सपना को आगे बढ़ाते हैं हमारा समय को देके, है ना दोस्तों? और व्यवसाय का मतलब है दोस्तों कि व्यवसाय मतलब बिजनेस। और बिजनेस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक छोटा-मोटा कोई दुकान किया है तो उसको भी बोलते हैं हम लोग बिजनेसमैन। नहीं दोस्तों, बिजनेसमैन का मतलब है एक मतलब लोगों को बिजी रखता है जो पर्सन, उसको बिजनेसमैन बोला जाता है। लोगों का समय को खरीद के उनको अपने काम पे लगा के अपने सपना को जो साकार करता है उसी को बिजनेसमैन कहा जाता है। और देखा जाए तो जो एक छोटा-मोटा दुकान किए हैं वो अपने आप को कुछ लागत लगा के, एक छोटा-मोटा लागत लगा के अपने आप को नौकरी पे रखे हैं। है ना दोस्तों? और वो जैसे कोई बिजनेस किए हैं तो क्या करते हैं, सुबह 9 से 1 या 2 बजे तक अपना दुकान को खोलते हैं और फिर शाम को 4 से 9 या 5 से 9 बजे तक अपना दुकान को खोलते हैं। तो ये अपने आप को नौकरी दिए हैं वहाँ, ये बिजनेसमैन नहीं है।
है ना। बिजनेसमैन का मतलब है दोस्तों कि कम से कम 500 आदमी जिसके नीचे काम करते होंगे, उन्हीं को बिजनेसमैन कहा जाता है। और बिजनेसमैन लोग कितना सफलता हासिल करते हैं दोस्तों। बिजनेस में लोग मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत सफल होते हैं, और कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग ऐसे ही करते रहते हैं, है ना। दोस्तों प्रोफेशन में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर चीज को लेके पढ़ाई करते हैं, जैसे कोई वकील होते हैं, कोई सीए होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं। ये लोग मतलब चीज के ऊपर पढ़ाई करते हैं और आगे जाके उसी को अपना पेशा बनाते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं, है ना। दोस्तों जो नौकरी करते हैं, नौकरी वाले लोगों को अगर आप जैसे कोई इंसान 30 साल के उम्र से नौकरी स्टार्ट किया है, अगले 30 साल तक वो नौकरी करेगा। नौकरी करने के बाद उस नौकरी करने के दौरान उसको क्या-क्या चीज मिलता है, जैसे मतलब हैंड टू माउथ होता है, जो इनकम होता है, बाकी बच्चों को पढ़ाना, अ, उनको सेटल करने तक का होता है। और नौकरी जब छूटता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद हाथ में कुछ नहीं रहता है, वो खाली का खाली रहता है ना। और व्यवसाय जो करते हैं, एक बात तो यहाँ पे है कि वो बिल्कुल भी टाइम फ्रीडम में नहीं रहते हैं। बड़े-बड़े सेट लोगों को देखा जाएगा तो देखते हैं हम लोग, तो वो उन लोगों के पास बिल्कुल समय ही नहीं रहता है अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताने के लिए। पैसा उनके पास नो डाउट बहुत रहता है। जो बहुत सारे सक्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं, उनके पास अ, पैसा बहुत रहता है लेकिन समय नहीं रहता है। और जो प्रोफेशनल होते हैं, अपना एक पार्टिकुलर प्रोफेशन में जो रहते हैं, दोस्तों वो लोग जब तक काम करते हैं, जब तक उनका प्रोफेशन चलता है, तब तक उनके पास पैसा रहता है। उसके बाद कुछ नहीं रहता है। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है दोस्तों? एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से इसको हम जानने का कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा जैसे संडे का सेमिनार होता है, वहाँ संडे सेमिनार में एक स्लाइड चलाया जाता है हर सिस्टम में। ओ पानी पाइप वाला स्टोरी, है ना? सारे लोग जानते हैं। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा-सा बताने का कोशिश करूँगी, समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों। एक गाँव में 2 दोस्त रहते थे, और दोस्तों उसी गाँव में पानी का बहुत किल्लत था, बहुत ही प्रॉब्लम था। तो गाँव वाले एक मीटिंग बुलाए और वहीं पे बताया गया कि कैसे पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग बोले कि अ, ये दोनों दोस्त को चुने और बोले एक मतलब टेंडर दिया गया इन लोगों को, ठेका दिया गया कि गाँव का जो पानी का प्रॉब्लम है आप लोग सॉल्व करोगे। और पास में एक झील था, बहुत बड़ा-सा झील था। उस झील से पानी लाना है और गाँव के लोगों को देना है। ठीक है? तो दोनों रेडी हो गए, और उसमें से एक दोस्त क्या किया, तुरंत नया बाल्टी 2 ठो ले आया और जाके झील से पानी लाने लगा और वो पानी को गाँव में बेचने लगा। दोस्तों वो पानी बेचा और लोगों से पैसा लिया। लेकिन दूसरा जो दोस्त था, वो कुछ दिनों के लिए पूरा गायब हो गया, वो दिखाई नहीं दिया। तो जो पहला दोस्त था, उसके लिए कोई चैलेंज नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। वो और 2 बाल्टी ले आया और बहुत जोश के साथ पानी का पूर्ति करने लगा गाँव में, और लोगों का ज़रूरत भी पूरा हो रहा था। दोस्तों कुछ दिनों बाद वो दूसरा दोस्त लौट आया और बहुत जोरों-शोरों से अपना काम का प्रमोशन किया,
जैसे वो लोगों को बताया कि ये झील से मैं पानी लाके आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बाल्टी में भर-भर के पानी नहीं लाऊँगा। मैं डायरेक्ट एक कनेक्शन लाऊँगा गाँव में और आप सभी के घर में वो पानी पहुँचेगा और आप लोग जब चाहो, जितना चाहो पानी यूज़ कर सकते हो बोल के। और दोस्तों वो अपना काम को किया, डायरेक्ट झील से एक मतलब सिस्टम बैठाया और गाँव में हर पानी का सप्लाई करने लगा। तो दोस्तों इसमें वो पहले वाला क्या किया था, अपना जो 2 बाल्टी से 4 बाल्टी किया, उसके बाद अपने बेटे लोगों को भी मदद के लिए लगाया। लेकिन ये दूसरा दोस्तों डायरेक्ट पानी का एक सिस्टम बैठा दिया और पानी सप्लाई करने लगा। तो कुछ दिनों बाद दोस्तों वो जो पहला दोस्त था, उसका शरीर भी साथ देना छोड़ दिया और वो फिर जैसा था वैसा उसका हालत हो गया। मतलब काम नहीं तो पैसा नहीं। और दोस्तों जो दूसरा दोस्त था, वो सारे लोगों को बहुत अच्छे से पानी सप्लाई कर रहा था और आसपास के गांव में भी वो अपना एक सिस्टम बैठा दिया और आसपास के गांव के लोगों को भी वो पानी पहुंचाया। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इसी तरह का होता है दोस्तों। जैसे नौकरी करते हैं, नौकरी अगर 60 साल उम्र हो जाता है हमारा, तो हमारे पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि नौकरी जब हम करने जाते हैं, तो जो हमको नौकरी में रखते हैं, वो अपने ज़रूरत तक का हमको रखते हैं। उसके बाद हमको टाटा बाय-बाय कर देते हैं। है ना दोस्तों? तो दोस्तों हमारे पास कुछ नहीं रहता है 60 साल के बाद। और व्यवसाय अगर हमको उसमें हमेशा रिस्क भी रहता है। देखिए कोरोना काल में जैसे बड़ा-बड़ा मॉल भी बहुत घाटे में रहे, क्योंकि उनको बंद करना पड़ा अपना व्यवसाय को। और प्रोफेशनल लोग भी वही हैं जो जिन रहने तक का पैसा आता है और जब वो खत्म, उनका पैसा भी खत्म, उनका काम भी खत्म। है ना दोस्तों? मान लीजिए कोई डॉक्टर है और उसका अगर बीच में किसी भी सिचुएशन में उसका डेथ हो जाता है, तो उसके घर वाले जो रहते हैं वो तो प्रोफेशन में नहीं आ सकते। उनका पत्नी अगर होंगे तो वो आके ये डॉक्टरी नहीं कर सकते। तो वो भी जब तक का रहें, जब तक का है तब तक पैसा है दोस्तों, है ना? लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक बार हम अपना टीम बना लेते हैं, तो हमको कम से कम सब में तो 3 पीढ़ी तक का पैसा है ना दोस्तों? क्योंकि आज दुनिया में नहीं रहने के बावजूद भी हमारे श्याम सुंदर सर और हमारे अवधेश यादव सर को सारे लोग जानते हैं, उनके घर में पैसा आ रहा है दोस्तों, है ना? आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग सब बिजनेस क्यों करें? डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सबको क्यों चुने? हम सबको क्यों चुने हैं? दोस्तों कानूनी सुरक्षा, कॉस्ट मतलब लगाए हुए पैसों की सुरक्षा, लॉस मतलब हानि होने की संभावना है कि नहीं? और दोस्तों इमेज, हमारा जो एक इमेज रहता है, सामाजिक स्थिति पर जो हमारा एक प्रभाव रहता है, वो ठीक रहता है कि नहीं? और जैसे हमारा कार्य पद्धति, वर्किंग, हम किस तरह से कार्य करते हैं। दोस्तों लीगलिटी में अगर देखा जाए, कानूनी सुरक्षा अगर देखा जाए, तो हमारे सब के साथ जितने भी ब्रांडेड कंपनी जुड़े हुए हैं, क्या ये लोग ये नहीं देखे होंगे कि हम किसके साथ जुड़ रहे हैं? अगर इस कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, तो हम ये कितना दूर आगे जाएगा, इसका आगे का प्लान क्या है? ये नहीं देखे होंगे दोस्तों, ज़रूर देखे होंगे।
और उनको लगा होगा कि ये कानूनी तौर पे पूरा सुरक्षित है, तब जाके अपने आप को इस इंडस्ट्री के साथ टाई अप किए हैं, है ना दोस्तों? तो कानूनी तरह से हम लोग पूरा सुरक्षित हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। और अगर जैसे हम कुछ लगाते हैं वहीं यहाँ पे, ऐसे देखा जाए तो लगाना कुछ है नहीं, लगाते कुछ नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ जुड़ने के लिए एक प्रोडक्ट लेने का ज़रूरत होता है, जो कि बाज़ार में भी उसी कीमत पे मिलता है और यहाँ पे कुछ खरीद लेते हैं। दोस्तों, हम जीवन भर तो खरीदते रहते हैं, एक बार यहाँ से खरीदते हैं कुछ स्टार्ट करने के लिए, तो दोस्तों हमको तो पैसे के बदले हमारा जो उत्पाद है, जो हमारा सामान है वो मिल जाता है। तो हम क्या लगाए हैं और जो क्या जाएगा, है ना दोस्तों? और अगर कुछ लगाए नहीं हैं, तो हानि होने का कोई संभावना भी है नहीं। अगर लाख 2 लाख लगाते और यहाँ पे हमारे सीनियर हमको बोलते कि आप 1 लाख लगा दो और 4 साल बाद आपको यहाँ पे डबल मिलेगा। तो यहीं पे एक रिस्क होता है कि अरे 1 लाख लगा देंगे और मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता? जैसे अभी सहारा इंडिया का सिस्टम है ना दोस्तों? बहुत सारे लोग पैसा लगाए हैं और अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसी ताक पे बैठे हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम है नहीं है। 10,000 का सामान हमको बाइज्जत कंपनी दे देती है ना दोस्तों? जैसे हम लोग बिग बाजार जाते हैं, वहां से कुछ मार्केटिंग करते हैं और घर आने के बाद हमको पता चलता है कि बिग बाजार में आग लग गया और जल भुन के वो राख हो गया। तो हमारा क्या गया दोस्तों? हम तो वहां गए मार्केटिंग करके ले आए, जितना पैसा दिए उसका सामान ले आए, है ना दोस्तों? सही बात है मैडम। हानि होने का थैंक यू सर। हानि होने का कोई संभावना भी है नहीं। और दोस्तों इमेज, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। पता नहीं हम लोग किस तरह का काम करते हैं। वो लोग जानने का भी कोशिश भी नहीं करते हैं किस तरह का काम लोग करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस ऐसा अगर काम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, है ना दोस्तों? तो दोस्तों पहले हमको तो ये समझ लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि ये जो काम है इसमें हमारा जो सामाजिक स्थिति है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ता है तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जैसे मैं आज एक हाउसवाइफ से पुष्पांजलि पंडा मैडम बन गई हूँ, ये प्रभाव पड़ता है दोस्तों, है ना? बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और बहुत दोस्तों शानदार। वर्किंग बोलेंगे, कार्य पद्धति बोलेंगे तो थैंक्स टू बीएसएस सिस्टम आज हमारा पद्धति ऐसा है कि दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों यहाँ पे हवाई पे काम नहीं होता है, अपना समय को यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंपनी है दोस्तों, ये मतलब हर कार्य को स्वच्छता से करती है। बहुत सारे लोग जाके देख के आ चुके हैं कि किस हिसाब से हमारा काम होता है। सब कंपनी किस हिसाब से अपना वेयरहाउस खोला हुआ है, ये सारा चीज पता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा कार्य पद्धति बहुत ही शानदार है। जैसे हर फ्राइडे को हमको ट्रेनिंग दिया जाता है, हर सुबह हर रोज हमको एक शानदार जानदार ट्रेनिंग मिलती है बहुत सारे सीनियर के माध्यम से। तो इसका कार्य पद्धति भी बहुत शानदार है दोस्तों, इसमें कोई डाउट करने का कोई जरूरत नहीं है, बात नहीं है ना दोस्तों? सर आगे बढ़ते सही हैं। है, बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारे सब कंपनी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। जितने भी इंडियन कंपनी हैं, ये सबसे टॉप लेवल पे है दोस्तों। क्या और ये बात है। पहले का स्लाइड है, इसीलिए यहाँ पे देखिए 860 करोड़ का टर्नओवर बताया गया है, लेकिन 1200 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है ना दोस्तों? तो दोस्तों ये इंडिया गवर्नमेंट के गाइडलाइन में है और बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रही है, तो इसीलिए तो इसको करना है दोस्तों, है ना? बिल्कुल।
दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ बताने का कोशिश करूंगी। हमको इससे क्यों करना है, हमको सैप क्यों करना है। दुनिया में दो चक्र होते हैं ना दोस्तों, एक अमीरी का और एक गरीबी का। दोस्तों गरीबी का चक्र यह होता है कि हमको जो माहौल मिलता है, जिस माहौल में हम पले बढ़े होते हैं, उस हिसाब से अपने आने वाले पीढ़ी को भी हम पालते हैं और उसी हिसाब से शिक्षा देते हैं। और उसी जो एक बंधा आया जो आया होता है, हमारा इनकम होता है, उसी में हमारा सारा चीज को जबरदस्ती का एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं, है ना दोस्तों। जैसे पहले का एक कहावत होता था दोस्तों कि जितना चादर उतना पैर फैलाना चाहिए। क्यों दोस्तों, चादर को बड़ा नहीं किया जा सकता क्या, है ना। सारा चीज को बड़ा किया जा सकता है तो चादर को भी तो बड़ा किया जा सकता है। दोस्तों ये जो गरीबी का चक्र है, इसको कोई ना कोई एक व्यक्ति तो तोड़ता है अपने फैमिली में, है ना दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया में हमारे धीरू भाई अंबानी हैं, जो अपना गरीबी का चक्र को तोड़ के आगे बढ़े, आज इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। और अगर हमारे सब में देखा जाए तो हमारे नरसी ग्रेवाल सर हैं, देवेंद्र शर्मा सर हैं और हमारे मनोज सोनी सर हैं, जो कि अपना ये चक्र को तोड़ के आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस चक्र को कैसे तोड़ के आगे बढ़ेंगे। और अमीरी का चक्र ये होता है दोस्तों कि वो अगर अपना जो माहौल होता है, उसी माहौल में अपने बच्चों को भी उस माहौल देते हैं और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। दोस्तों एक गरीब इंसान हमेशा अपना बच्चों को बोलता है कि पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ोगे अच्छे नौकरी मिलेगा तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन दोस्तों कभी भी एक अमीर बाप ये नहीं बोलता है अपना बच्चा को कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो ऑलरेडी अमीर है। तो वो अपना बच्चा को ये शिक्षा देते हैं कि आप जो चाहो उसी तरह से आगे बढ़ो, आपको नौकरी नहीं करना है। और दोस्तों गरीब लोग हमेशा कष्ट में जीते हैं। कष्ट मतलब पीड़ा, शारीरिक पीड़ा बहुत होता है। और अमीरी लोगों को दुख होता है। दुख मतलब जैसे एक ग्लास टूट गया, अगर दुखी होना कोई चाहता है तो उसी में भी दुखी हो सकता है, लेकिन उनको कष्ट नहीं होता है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा महान बिजनेस है, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारा चीज हमको मिलता है। जैसे रिकॉग्नाइजेशन हुआ, रेपुटेशन हुआ, टाइम फ्रीडम हुआ, फाइनेंशियल फ्रीडम हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, गुड एसोसिएशन हुआ, हेल्पिंग अदर्स, एक्स्ट्रा इनकम और ओन बिजनेस। जैसे दोस्तों रिकॉग्नाइजेशन, जैसे हम छोटा छोटा चीज भी यहाँ पे अचीवमेंट लेते हैं तो बहुत सारा रिकॉग्नाइजेशन हमको मिलता है यहाँ पे, है ना। जैसे आए दिन हमारे पैनल पे आ रहे हैं कोई दो कदम ये सॉरी कोई मतलब जैसे इनकम करते हैं, वीकली इनकम, जिनका मोटा मोटा इनकम आता है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। कोई एक क्लोजिंग करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। बाहर की दुनिया में देखा जाए तो दोस्तों आपका जिंदगी खत्म हो जाता है, कोई आपको किसी चीज के लिए एक थैंक यू भी नहीं बोलता है और आपका उत्साह भी नहीं बढ़ाता है। पैर खींचने के लिए सारे लोग रहते हैं दोस्तों, लेकिन हमारा ये बीएसएस सिस्टम ऐसा जानदार शानदार सिस्टम है दोस्तों। एक छोटे से छोटे चीज भी अगर यहाँ पे हम लोग अचीव करते हैं तो हमारे गुरुओं के माध्यम से और हमारे साथियों के माध्यम से हमको बहुत सारा प्रोत्साहित करते हैं। वो लोग बहुत प्रेरणा देते हैं हमको आगे बढ़ने के लिए, है ना दोस्तों। और दोस्तों रेपुटेशन, जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा
लोअर क्लास से भी आते हैं और काम करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अपना एक रेपुटेशन बनाते हैं। समाज में जिनका कोई पहचान नहीं होता है, उनको भी यहाँ पे बहुत बढ़िया पहचान मिलता है दोस्तों, तो रेपुटेशन भी आ जाता है। और दोस्तों अगर एक बार यहाँ पे सक्सेस हो गए, जैसे सोनी सर यहाँ पे हैं, हम अगर सर के लेवल पे आ जाते हैं तो टाइम फ्रीडम भी मिलता है। जैसे सर आए थे हमारे संबलपुर के, एक छोटा सा शो हुआ था, सर को जैसे बुलाया गया था, सर आए थे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज बताया कि मैडम के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। आज कुछ ऐसा काम करना नहीं पड़ता है और साथ साथ रहते हैं। तो दोस्तों कुछ समय बाद यहाँ अगर काम करते हैं, 3 से 4 साल हम अगर दिल से काम करते हैं, अपना समय को लगाते हैं, तो दोस्तों आगे जाके हमको टाइम फ्रीडम भी मिलता है। और दोस्तों अगर सक्सेस हो जाते हैं, टाइम फ्रीडम आता है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी आ ही जाता है। पैसा तो इतना अनाप शनाप आने लगता है दोस्तों कि एक समय बाद पैसा यहाँ पे कागज जैसा लगने लगता होगा, है ना दोस्तों? क्योंकि नरसी ग्रेवाल सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। और लॉकडाउन के समय में भी उनका एक वीकली 1 करोड़ का चेक आया था। तो वीकली लोग दोस्तों जिंदगी बीत जाती है लाख कमाने के लिए, और यहाँ हमारा कंपनी 1 करोड़ 1 वीक में देती है। तो है ना दोस्तों महान बिजनेस ये। यस। दोस्तों पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे मैं अपना बात बताना चाहूंगी दोस्तों, एक हाउसवाइफ होने के बाद कुछ सोच सपना नहीं होता है, खाली अपना बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हस्बैंड का कैसे केयर करना है, सास ससुर का कैसा केयर करना है, इतना ही रहता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, हमको अपना, जैसे आज सेशन लेने के लिए मुझे मौका मिला, तो क्या हुआ यहाँ पे, मैं अपने आप को डेवलप करने का कोशिश की कि कुछ मैं इस तरह से बता पाऊं कि लोगों को समझ में आए। ये साधारण लाइफ में जैसे हम रहते हैं ये नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ आके हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत जोरों से होता है ना दोस्तों? और दोस्तों गुड एसोसिएशन, अच्छे लोगों के साथ हमको समय बिताने का मौका मिलता है दोस्तों। और बाहर जैसे रहता है कि बहुत सारे लोग ये हो गया, वो हो गया, ये सारा चीज नहीं हो गया, यहाँ पे अच्छे बात सिखाया जाता है, अच्छे बात बताया जाता है, तो गुड एसोसिएशन भी मिलता है यहाँ पे। और दोस्तों हेल्पिंग अदर्स, यहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे कि हम मतलब टीम में रहते हैं तो क्या होता है, हमको एक दूसरे का प्रॉब्लम पता चलता है। जैसे हमारे सीनियर हमारा प्रॉब्लम को जानते हैं और वो सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं, हम अपने टीम वालों का प्रॉब्लम जान के उनका सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं, तो एक दूसरे का मदद ही करते हैं, है ना दोस्तों? और एक्स्ट्रा इनकम तो आता ही है दोस्तों, सारे लोगों को पता है। और दोस्तों आईबीओ मतलब यहाँ ये हमारा खुद का बिजनेस है, जब चाहे जहां चाहे इसको हम अपना दुकान को खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाना है, जैसे बाकी बिजनेस में रहता है, सुबह जाना है, शटर खोलना है, झाड़ू लगाना है, अगरबत्ती लगाना है और उसके बाद हमको ग्राहक का इंतजार करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम जब चाहे जहां चाहे रात के 12 बजे भी अपना बिजनेस प्लान किसी को दिखा सकते हैं और कहीं पे भी दिखा सकते हैं, है ना दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे हमको अगर अच्छे संस्कार मिलते हैं तो हमारा विचार अच्छा होता है, और अगर विचार अच्छा होता है तो हमारा व्यवहार अच्छा होता है दोस्तों। और अगर व्यवहार अच्छा होता है तो हमारा प्रचार अच्छा होता है, और प्रचार अच्छा होता है तो व्यापार भी अच्छा होता है दोस्तों। क्या बात है, और क्या बात। हमारा सब सपना साकार होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया। दोस्तों बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अगर ये 5 चीज अगर अपने अंदर आ जाता है दोस्तों, तो हम कहीं ना कहीं हर जगह पे सफल होते हैं, है ना दोस्तों?
तो सबसे पहले अपने अंदर संस्कार डालना चाहिए दोस्तों। और जो जिस संस्कार से, जितने अच्छे संस्कार से आते हैं, उनका विचार उतना अच्छा होता है, और उनका विचार जितना अच्छा होता है, दूसरों के प्रति उनका व्यवहार भी उतना अच्छा होता है। और जितना व्यवहार लोगों के लिए हमारा अच्छा होता है, हमारा प्रचार भी उतना जोर शोर से होता है जो दोस्तों। और प्रचार अगर अच्छा होगा तो व्यापार नो डाउट अच्छा होगा, है ना दोस्तों। और यहीं से हम सही है। सारा सपना अपना साकार कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि यहाँ पे देखिए, आप सही हो सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो सकते, है ना दोस्तों। दोस्तों हम अगर सोचते हैं, जैसे ही इस बिजनेस में आते हैं, तो बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे यही बोलते हैं कि हम सही हैं। नहीं दोस्तों, हम कभी सही नहीं हो सकते। अगर सही है तो अमीर क्यों नहीं है ना। तो दोस्तों अपने आप को सही साबित करने का कोशिश मत कीजिए। जो सीनियर बोलते हैं, जो सिस्टम बोलता है, उसी के माध्यम से उनका बात मान के आगे बढ़ते हैं, और नो डाउट हम अमीर बन ही जाएंगे, है ना दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। और दोस्तों ये एक बताना चाहूंगी मैं, देखिए यहाँ सारे पंछी मिलके एक ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं, और एक छोटा सा पंछी अपना प्यास बुझा रहा है। दोस्तों क्या कमजोर कमजोर तब भी मजबूत होते हैं जब वे एक साथ होते हैं, क्या एकजुट बात होते है, हैं, बहुत है बढ़िया, ना बहुत बहुत दोस्तों। बढ़िया। तो हमारे बहुत बढ़िया। बीएसएस सिस्टम को कोटि कोटि धन्यवाद। मोनो सोनी सर को, डीएन शर्मा सर को, और सारे रेड क्लब लीडर को कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सारे लोगों को एकजुट किए हुए हैं, एक साथ लाए हुए हैं। और दोस्तों सारे लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों सफलता कोई मंजिल नहीं है दोस्तों, ये ट्रम्प कार्ड नहीं है। इसके लिए दोस्तों सफलता एक दोस्तों सफलता के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है दोस्तों। ये एटीएम कार्ड नहीं है कि डाले और पैसा निकाल लिए, है सही ना है। दोस्तों। तो दोस्तों सारे लोग मिल के आगे बढ़ते हैं, और सीनियर और सिस्टम का धन्यवाद करते हुए मैं पुष्पांजलि पंडा ये सेशन को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और मेरे जितने गुरुओं को मैं यहाँ से कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी दोस्तों। और अगर कुछ भूल हो गया होगा तो नन्ही बच्ची समझ के, नर्सरी की बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं सीखने का कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, और गुरुओं का आशीर्वाद रहा तो जरूर यहाँ पे डायमंड बन के दिखाऊंगी। और इतना कह के मैं अपना वाणी को समाप्त करना चाहती हूँ। और थैंक बहुत बढ़िया, यू सो मच। बहुत बढ़िया थैंक यू मैडम, सर। बहुत ही शानदार। आपने अपने शब्दों में जो बातें कही ना, एकदम भाव विभोर हो गए हम लोग। इतना प्यार से, इतने थैंक यू साधारण सर। शब्दों से आपने समझाया और बातों को कवर किया, मजा आ गया। थैंक यू सर। सुपर डुपर हिट रहा, शानदार। और वेरी थैंक गुड। सबसे कम बधाई समय हो, में बेहतर शुभकामनाएं। जानकारी सर, सबसे थैंक यू कम सर। समय लिया, बहुत बढ़िया मैडम, थैंक शानदार। यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू।